सकते हैं। तो देखिए जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है जो उसकी स्थापना कब हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं नवंबर 1966, अगस्त 1966 या फिर सितंबर 1967 या फिर दिसंबर 1969। तो जो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है इसकी स्थापना हुई नवंबर 1966 में। कब हुई? नवंबर 1966 में। और जो इसका हेड ऑफिस कहो या हेड क्वार्टर कहो वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। और इसके अलावा देखिए जो ये हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर है जो उसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 12 जून 2009, 15 सितंबर 2010 या फिर 18 अप्रैल 2011 या 22 मई 2012। तो जो हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर है इसकी स्थापना हुई 22 मई 2012 को। कब हुई? 22 मई 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है वो क्या है। आपके ऑप्शन है 831, 832, 833 या फिर 834। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो लिंगानुपात रहेगा वो रहेगा 832। कितना रहेगा? 832। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लिंगानुपात कितना रहेगा, तो उनमें रहेगा 835। कितना रहेगा? 835। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताइए बढ़ते क्रम में कौन से हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूछा है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि किसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फतेहाबाद, मेवात, सिरसा या फिर सिरसा फतेहाबाद मेवात या मेवात फतेहाबाद सिरसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे कम रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। फिर उसके बाद आएगी फतेहाबाद की, उसके बाद आएगी सिरसा की। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा रहेगी, यदि पुरुष साक्षरता दर पूछे तो वो रहेगी सबसे ज़्यादा रेवाड़ी की। किसकी रहेगी? रेवाड़ी की। उसके बाद गुरुग्राम की, फिर फरीदाबाद की। और यदि ओवरऑल साक्षरता दर पूछे तो सबसे ज़्यादा रहेगी गुरुग्राम की, और जो सबसे कम रहेगी वो रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा आयोग की संस्तुति के तहत जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है वो कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है 18 सितंबर 1963 को या 18 अगस्त 1965 को या फिर 18 अगस्त 1966 को या 18 सितंबर 1966 को। तो जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है ये पास किया गया था 18 सितंबर 1966 को। कब किया गया था? 18 सितंबर 1966 को। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि सीमा आयोग का गठन है वो कब हुआ था। तो जो सीमा आयोग है इसका गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और इसे जो सीमा आयोग है इसे जेसीसा समिति भी कहते हैं या जेसीसा आयोग भी कहते हैं। और इसकी संस्तुति के तहत हुआ था पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास। ये हुआ था 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंसीलाल हरियाणा में किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। आपके ऑप्शन है सांपला रोहतक, नांगल रेवाड़ी या फिर बेरी झज्जर या गोलगढ़ भिवानी। तो जो चौधरी बंसीलाल थे उनका संबंध था गोलगढ़ भिवानी से। कहाँ से? भिवानी के गोलगढ़ गांव से। अभी जो चौधरी बंसीलाल से रिलेटेड यहाँ पर आपको 5 से 10 फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चौधरी बंसीलाल हैं इन्हें कहा जाता था हरियाणा का लौह पुरुष। क्या कहा जाता था? हरियाणा का लौह पुरुष। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता था हरियाणा का विकास पुरुष। क्या कहा जाता था? हरियाणा का विकास पुरुष।
और इसके अलावा इन्हें जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी माना गया है। क्या माना गया है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता या हरियाणा का शिल्पी। क्या माना गया है? हरियाणा का शिल्पी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने 1996 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी थी वो बनाई थी। कब बनाई थी? 1996 के अंदर। कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। इसके अलावा जो चौधरी बंसीलाल के समय में, क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल है ये 3 बार हरियाणा के सीएम रहे। कितनी बार? 3 बार। और इन्होंने इनके कार्यकाल में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। एक तो शराबबंदी और दूसरा काम था हरियाणा के हर एक जिले के अंदर बिजली का आना। तो ये 2 काम हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि हरियाणा में कब से कब तक शराबबंदी हुई? तो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी हुई। और ये किसके टाइम पर हुई? ये हुई चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर। किसके टाइम पर हुई? चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर। और जो हरियाणा में हर घर में बिजली आ गई थी वो भी किसके टाइम पर आई थी? चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर। और ये कब आई थी? 1970 में। ये जो 5 फैक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन से किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कलसिया रियासत का किला, या बुढ़िया रियासत का किला, या फिर नारायणगढ़ का किला, या जो मुस्तफ़ाबाद की रियासत का किला है उसे। तो जो रानी की खिड़की है ये कहा जाता है कलसिया रियासत का किला है। और जो कलसिया रियासत का किला है ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर में भी कहाँ पर? छछरौली में। कहाँ पर है? छछरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पहलवान अशोक कुमार हैं उनको सितार ए हिंद की उपाधि कब दी गई? आपके ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, या 1992 में, या 1993 में। तो जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा ए हिंद की उपाधि दी गई 1990 में। कब दी गई? 1990 में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? तो इन्हें जो सितारा ए पंजाब की उपाधि दी गई थी ये दी गई थी 1991 में। तो 1990 में दी गई सितारा ए हिंद की, और जो सितारा ए पंजाब की दी गई 1991 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है? तो जो बुआ का गुंबद है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, झज्जर, भिवानी, या फिर पलवल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो बुआ का गुंबद है वो रहेगा झज्जर जिले में। और जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मुस्तफ़ा कलोल नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? मुस्तफ़ा कलोल। और जो मुस्तफ़ा कलोल थे इनकी बेटी का नाम था बुआ। इनकी बेटी का नाम था बुआ, और उन्होंने किया था बुआ का गुंबद का निर्माण। मुस्तफ़ा कलोल की जो बेटी थी जिसका नाम था बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, या फिर बिंबिसार, या फिर कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। तो जो सकंद कार्तिकेय मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपरा के परस्तर लाट की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, शाहजहां, या फिर महाराजा अशोक। तो जो आपको पता ही है जो टोपरा का स्तंभ है उसका किससे संबंध है? उसका संबंध है महाराजा अशोक से। तो जो उसकी जो परस्तर लाट है उसकी स्थापना भी किसने करवाई? महाराजा अशोक ने। किसने करवाई? महाराजा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, या फिर पानीपत। तो जो राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार हैं उनकी जो रियासत थी वो थी कैथल जिले में। कहाँ पर थी? कैथल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं सौर ऊर्जा हेतु, ताप ऊर्जा हेतु या फिर पवन ऊर्जा हेतु या संस्थागत ऊर्जा है जो उस हेतु। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो अरावली और जो शिवालिक की पहाड़ियों के भाग हैं वो पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किसके लिए है? पवन ऊर्जा के लिए। अब यहाँ पर आई है मोरनी हिल्स, तो ये कहाँ पर है? ये है शिवालिक अक्षेत्र में। जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर है मोरनी की पहाड़ियाँ। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी मोरनी हिल्स की, तो वो रहेगी करहु। कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है, तो वो रहेगी 1514 मीटर। कितनी रहेगी? 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रोहतक, मानेसर, बहादुरगढ़ या फिर महेंद्रगढ़। तो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक ऑटोमोबाइल उद्योग है, उसका जो अनुसंधान एवं विकास संस्थान है वो स्थापित किया जा रहा है मानेसर में। कहाँ पर? मानेसर में। और मानेसर कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर या 2521 किलोमीटर या फिर 15,698 किलोमीटर। तो जो अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई है वो रहेगी हरियाणा में 15,698 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 15,698 किलोमीटर। इसके अलावा 3 आंकड़े और हैं, जो 2521 किलोमीटर है ये रहेगी हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई। किसकी लंबाई रहेगी? हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो ये रहेगी 1518 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1518 किलोमीटर। और इसके अलावा अभी पूछा है अन्य जिला एवं गांव की सड़कों, लेकिन इसके अलावा मुख्य जिला सड़कों की लंबाई भी पूछ सकता है। किसकी लंबाई पूछ सकता है? मुख्य जिला सड़कों की लंबाई, जो रहेगी 1569 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1569 किलोमीटर। ये यहाँ पर ये चारों आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2521 किलोमीटर किसकी रहेगी? राजकीय राजमार्गों की। और जो अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की रहेगी 15,698। और जो राष्ट्रीय राजमार्गों की हरियाणा में रहेगी वो रहेगी 1518 किलोमीटर। और जो मुख्य जिला सड़क है उनकी लंबाई रहेगी 1569 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2010 या फिर 2011। तो इसका आंसर रहेगा जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई 1987 में। और ये कहाँ पर हुई? मुरथल के अंदर। कहाँ पर? मुरथल। और ये मुरथल कहाँ पर है? ये रहेगा सोनीपत जिले के अंदर। कहाँ पर रहेगा? सोनीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 या फिर 1989। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1987। जो श्री कृष्ण संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई 1987 के अंदर। कहाँ पर हुई? थानेसर के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो श्री कृष्ण संग्रहालय है ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 3 मई 1967 को या 3 अप्रैल 1967 को या 3 मई 1968 को या 3 अप्रैल 1968 को। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, हरियाणा में जो बिजली बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 3 मई 1967 को। कब हुई? 3 मई 1967 को। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कुंड के कौन से जिले में स्थित है? तो जो सोहना कुंड है वो कौन से जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो जो सोहना कुंड है वो स्थित रहेगा आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और जो सोहना है ये गर्म पानी के चश्मे के लिए फेमस है।
और जो इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका पानी गर्म क्यों है? तो जो सल्फर और गंधक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो पानी है वो गर्म है। ठीक है। और इसके अलावा जो सोहना के अंदर एक जो पुरानी कारों की रैली होती है जिसे सोहना कार रैली कहते हैं, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1997 में, 1999 में या 1998 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है ये लागू किया गया 1998 में। कब लागू किया गया? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाड आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन है माथे पर लटकाने वाला आभूषण, यह बाजू में पहनने वाला आभूषण, अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण या कलाई में बांधने वाला आभूषण। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो टाड है वो पहना जाता है बाजू में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। यह बाजू में पहनने वाला आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1707 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में या फिर 1710 ईस्वी में। तो जो सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी हैं, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1709 में। कब हुआ? 1709 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बूधो माता का मेला कहाँ भरता है? आपके ऑप्शन है मुबारकपुर गुरुग्राम या इस्लामपुर गुरुग्राम या पुनः नागांव गुरुग्राम या फिर जिरासी गुरुग्राम। तो जो बूधो माता है इसका मेला लगता है मुबारकपुर गुरुग्राम में। कहाँ लगता है? मुबारकपुर गुरुग्राम में। और ये लगता है मार्च महीने में। कब लगता है? मार्च महीने में। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर 3 मेले और लगते हैं। एक लगता है शीतला माता का मेला जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सा मेला? शीतला माता का मेला। और ये कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम में लगता है। कब लगता है? ये लगता है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को लगता है, मतलब सप्तम को लगता है शीतला माता का मेला। इसके अलावा एक मेला लगता है बूढ़ी तीज का मेला। कौन सा मेला? बूढ़ी तीज का मेला। और जो बूढ़ी तीज का मेला है ये लगता है आल दुर्गा गांव में। कहाँ लगता है? आल दुर्गा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल तृतीया को या कार्तिक शुक्ल तृतीया को या श्रावण शुक्ल तृतीया को या वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो जो परशुराम जयंती है ये बनाई जाती है वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1965 में, 1966 में, 1967 में या फिर 1968 में। तो जो फरीदाबाद के अंदर है अरावली गोल्फ कोर्स, इसकी जो स्थापना है वो की गई 1966 में। कब की गई? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पपैया पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है 1978 रोहतक में या 1988 सूरजकुंड में या 1994 फतेहाबाद में या फिर 1981 झज्जर में। तो जो पपैया पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना की गई फतेहाबाद में। कब की गई? 1994 में। कब की गई? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुरुग्राम जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 15,461 सैनिकों ने या 22,144 सैनिकों ने या 14,553 सैनिकों ने या फिर 22,405 सैनिकों ने। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो गुरुग्राम से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें लिया था 22,405 सैनिकों ने हिस्सा। कितने सैनिकों ने लिया था? 22,405 सैनिकों ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं? आपका ऑप्शन है 325, 323, 321 या फिर 319। तो जो हरियाणा ने प्राप्त किए हैं 325 शौर्य चक्र हैं वो प्राप्त किए हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो शौर्य चक्र के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो दी जाती है 31 लाख रुपए।
कितने लाख रुपए? 31 लाख। इसके अलावा आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक चक्र से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? अशोक चक्र से, और दूसरा वीर चक्र से रिलेटेड। तो जो अशोक चक्र है वो अब तक हरियाणा को मिला है 6 अशोक चक्र, और जो वीर चक्र हैं वो मिले हैं 132 वीर चक्र। इसके अलावा अशोक चक्र में दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपये। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़ रुपये। और जो वीर चक्र है इसमें दिए जाते हैं 50 लाख रुपए। इसके अलावा शौर्य चक्र हैं वो मिले हैं 325, और इसमें दिए जाते हैं 31 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशियन के साथ युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 634 से 644 ईस्वी पूर्व, या फिर 634 से 635 ईस्वी पूर्व, या 634 से 630 ईसा पूर्व, या फिर 634 से 632 ईस्वी। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो राजा हर्षवर्धन थे उनका पुलकेशियन राजा के साथ युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 634 से लेकर 635 ईस्वी में। कब हुआ था? 634 से 635 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था? आपके ऑप्शन है 527 ईस्वी पूर्व, या 528 ईस्वी में, या 1529 ईस्वी में, या 1591 ईस्वी में। तो जो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल महल कहाँ है हरियाणा में? तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका निर्माण किसने करा? तो इसका निर्माण करा शाह कुली खान ने। किसने करवा? शाह कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका निर्माण कब करवा? तो 1591 में। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने 1591 में महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ करवाया? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। तो ये थे आज का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो वीडियो कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो और इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से